अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो सेक्शन है इसके अंदर हम आपको एम एस वर्ड की सेटिंग्स करना बताएंगे, किस तरह से आप अपनी सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको इंटरफेस के बारे में बताया गया था उनसे रिलेटेड उनको आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एम एस वर्ड का थोड़ा सा इंटरफेस आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट अब उन कोई चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो वर्ड में ओपन करता हूँ, विंडो की प्रेस किया, वर्ड लिखा मैंने और ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कस्टमाइज सेटिंग हम कर सकते हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको चीज़ें मज़ीद और क्लियर और डीपली पता चल सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास फर्स्ट ऊपर टॉप लेफ्ट के ऊपर सेक्शन आ रहा है, इसको आपको हमने बताया था क्या, इसको कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज मीन्स कि इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स कि इसको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं टूल बार को। ठीक है, आप किसी भी टैब में चले जाते हैं तो ये जो आपके पास ऊपर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कमांड्स आप ऐड करते हैं, टूल ऐड करते हैं, वो आपके पास क्या आप पेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें होम के टैब के अंदर मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो अब मैं लेआउट के टैब में हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट के टैब में आना पड़ेगा। टैब में आने के बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। कोई ऐसी कमांड, कोई ऐसा टूल है जिसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड किस तरह से कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो मैं कस्टमर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार 3 चेक आ रहे हैं, सेव, अंडू, रीडू। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार शो ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम क्या होता है कि सेटिंग्स का होता है कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ये तमाम चेक्स हटा देता हूँ, ये इसमें से कोई भी कमांड मेरे पास शो नहीं होगी। तो ये हमारे पास एरोज़ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमांड नहीं आ रही तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार नहीं आ रहा। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आएगा। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की 2 पोजीशन है, एक तो रिबन के ऊपर और एक दूसरी रिबन के नीचे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास शो कर रहा है, शो बिलो द रिबन। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार शो ही नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितने भी एम एस वर्ड का वर्जन है वहाँ पर आपके पास क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार शो होगा, या तो रिबन के ऊपर शो होगा देन, या तो रिबन के नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमांड कोई नहीं है तो हमें नज़र नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर माउस लेके जाएंगे तो वो हमारे पास शो कर देगा। तो मैंने कहा शो अबव द रिबन, तो ये देखें। अच्छा, अब इसके अंदर आपको कोई कमांड ऐड करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, सेफ। ठीक है, अनडू करनी है, रीडू करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। देन इसके अलावा कोई आपको ऐसी कमांड है जो आपका बहुत ज़्यादा यूजेज में है, ठीक है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या टेक्स्ट इफेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफिक कमांड के ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी आपको राइट क्लिक करना होगा इसके ऊपर और रिमूव फॉर क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये यहाँ से आपके क्विक एक्सेस टूल बार से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपने कस्टमाइज़ करना है। अच्छा, इसको रीसेट भी हम कर सकते हैं, किस तरह से रीसेट कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। देन आते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मोर कमांड का। किस चीज़ का ऑप्शन आ रहा है, मोर कमांड का। मोर कमांड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार आ गया और कस्टमाइज रिबन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या, सेव, अंडू, रीडू। आप यहाँ से भी कोई भी कमांड ऐड करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मुझे फाइन का करना है या फॉन्ट साइज़ का करना है या फॉर्मेट पेंटर, मैंने क्लिक किया, ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या, ये आप देख सकते हैं क्या हुआ, ऐड हो गया यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और देन आप मोर कमांड से भी जाके क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल रीसेट करना है जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट होता है मुझे वो रखना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, रीसेट पे क्लिक करूँगा और मैंने कहा रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार, ओके पे क्लिक कर दिया, यस। तो ये देखें क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। देख रहे हैं आप, जो भी कस्टम सेटिंग की होगी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की, तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कस्टमाइज रिबन। रिबन्स के बारे में आपको पता है तो इस वजह से आपको बताना आसान होगा। तो ये जो आपके पास टैब्स आ रहे हैं, इन टैब्स को आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप कोई टैब शो नहीं करवाना, आप टाइपिंग से रिलेटेड आपका काम है और आपको ये तमाम टूल्स कमांड की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई स्पेसिफिक टूल एंड कमांड की ज़रूरत होती है। आप चाहते हैं कि मुझे
डिफरेंट टैब के अंदर जाकर उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप क्या करें, एक अपना कस्टम टैब क्रिएट कर लें, जो भी आपको टैब यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करते हैं उनका एक सेक्शन आप बना दें, और देन फर्दर आप अपना काम करते रहें। तो वो सब काम भी आपको बताए जाएंगे, किस तरह से आप अपने टैब को सेट कर सकते हैं, टैब के अंदर किस तरह से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर किस तरह से कमांड ऐड कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के सेक्शन में आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, मोड कमांड पे हम आते हैं। मोड कमांड पे आने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक किया। कस्टमाइज रिबन के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये चेक्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये तमाम रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यूज़, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको कर दिया। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ओके किया तो ये देखें तमाम टैब्स मेरे पास क्या हो गए, हाइड हो गए। ठीक है, तो आप अगर आप उस चाहते हैं कि आपका टैब शो नहीं हो रहे, कुछ इस तरह से है, आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से एम एस वर्ड की सेटिंग्स होती हैं वो आ जाए, तो आप मोड कमांड पे आएंगे। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। तो मोड कमांड पे आने के बाद कस्टमाइज रिबन पे आने के बाद यहाँ पर आपका सारा कस्टमाइज़, तो कस्टमाइज़ पे आप आके क्लिक करेंगे और रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर देंगे। यस करेंगे, ओके करेंगे, तो तमाम फॉर्मेटिंग जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तमाम चीज़ें वो आपके पास शो कर देगा। देन आगे मज़ीद आते हैं मोड कमांड के ऊपर। अब मुझे कोई एक ग्रुप ऐड करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ से आप किसी ग्रुप को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ से किसी ग्रुप को रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि मैं इसको ग्रुप को रिमूव कर दूँ, ये देखिए मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हुआ, रिमूव हो गया। बट हम ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐड कर रहे होते रिमूव, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने रीसेट करना है आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज रिबन पे हम आएंगे, और अगर मुझे इसको रीसेट करना है, अब मैंने तो इसको डिलीट कर दिया था, मैं रीसेट पे आता हूँ, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, ओके कर रुकता हूँ। ठीक है, यस, ओके, तो ये मेरे पास शो हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, अगर आपके पास कोई रिबन शो नहीं कर रहा है, कोई ग्रुप शो नहीं कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से किसी ग्रुप के अंदर हमने कोई काम करना है, कोई कमांड ऐड करनी है, मोड कमांड पे हम आते हैं। मोड कमांड पे आने के बाद कस्टमाइज रिबन के अंदर आने के बाद मुझे क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ काम करना है, ये मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐड करना है, मुझे ड्रॉ टेबल करना है, मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो ये देखिए क्या कह रहा है, कमांड नीड टू बी एडिट कस्टम ग्रुप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको आता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। ग्रुप कैसे क्रिएट होगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका सारा न्यू ग्रुप, तो मैंने न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही न्यू ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, अब जिस ग्रुप के अंदर मुझे जो भी कमांड ऐड करनी है वो मैं कमांड ऐड कर दूंगा। ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक और ग्रुप आ जाएगा, ये देखें, देख रहे हैं। अच्छा, इसकी मुझे पोजीशन को चेंज करना है, मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा, बट देन फिर भी हम आपको एक दफ़ा करके बता देते हैं। तो मेरे पास ये आ रहा है यहाँ पर, मुझे इसको लास्ट पे लेके आना है, मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, जहाँ पर भी आपने इसको सेट करना है। जब आप रीसेट करेंगे तो कस्टमाइज, जो भी आपने कस्टमाइज सेटिंग की होंगी वो तमाम आपकी क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से टैब बनाना है। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मुझे ये कोई भी टैब नहीं चाहिए, जिस तरह से अभी हमने ऐड कर दिया था, मुझे एक अपना टैब चाहिए, और उसको मैं अपने हिसाब से क्या कर सकूँ, सेट कर सकूँ। ओके कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी, खाली हो गया बिल्कुल। मैंने क्या किया, मोड कमांड पे आया। मोड कमांड पे आने के बाद कस्टमाइज रिबन पे आता हूँ। कस्टमाइज रिबन पे आने के बाद मुझे क्या करना है, एक न्यू टैब पे मैंने क्लिक किया। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका इसका एक ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि मैंने कहा अलाइन लेफ़्ट चाहिए मुझे, ठीक है, और मैंने कहा मुझे फाइंड का चाहिए यहाँ पर, और देन मैंने कहा फ़ॉन्ट कलर चाहिए मुझे, फ़ॉन्ट की सेटिंग चाहिए मुझे, तो सेंटर चाहिए मुझे। ठीक है, और इसके अलावा मज़ीद आपको कमांड चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऑल कमांड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑल कमांड्स पे आते हैं तो ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स के अंदर कमांड्स हैं वो तमाम चीज़ें हमारे पास शो कर देगा। 3D इफ़ेक्ट्स चाहिए, 3D रोटेट चाहिए, अबाउट, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। फ़ॉन्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड आपको काम करना है, तो वो तमाम चीज़ें भी आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। डिक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट वगैरह तमाम चीज़ें, डैश डाटा फॉर्म आपके पास आ गया। साइकिल कट पे कट चाहिए हमें, डेट पे कंटेंट कंट्रोल चाहिए हमें,
सही। इसी तरह से डाटा, ये तो चार्ट के तमाम चीज़ें आ गई। डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, ठीक है। और इसी तरह से हमें कहा जो जो आपको कमांड की ज़रूरत पड़ती है, ग्रो फ़ॉन्ट, ठीक है। ग्रो फ़ॉन्ट 1 पॉइंट, जो कि आपको बताया था किस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें और, तो हमने कहा मोर सिंबल, ये ऐड, ओके कर दिया। ये हमारे पास एक ग्रुप आएगा। आप ग्रुप का नेम भी दे सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एक आप ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के कमांड्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी, ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई जिनका डेली बेसिस पे काम होता है तो वो अपने हिसाब से सेट करते हैं ताकि उनको काम करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक इन पर्सन है, उसको भाईजान क्या कहते हैं, हाईलाइट का कोई काम नहीं है उसको, स्ट्राइक थ्रो, बोल्ड, इटैलिक, इस तरह की चीज़ों का काम नहीं है उसका। डॉक्यूमेंटेशन का काम है जिसके अंदर उसको मज़ीद दूसरी कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है, होती है। तो वो क्या करेगा, अपने कस्टम टैब क्रिएट करेगा देन, ताकि उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर किसी का इस तरह से, अब मैं आपको आपने मेरे सिस्टम पे काम करना है जो कि अभी आपके सामने करंट कंडीशन में आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कुछ शो नहीं हो रहा, तो कोई ऐसे इशू की बात नहीं। आपने क्या करना है, कस्टमाइज रिबन पे आना है। मॉड कमांड पे आप आएंगे। मॉड कमांड पे आने के बाद आप कस्टमाइज रिबन पे भी आप आ जा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पे भी रह के आप क्या कर सकते हैं, उसको रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन करेंगे, यस करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई आपके पास दूसरा कोई वर्ड था, सिस्टम था, उसके अंदर आपने अपनी कस्टमाइजेशन की हुई है, आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। इंपोर्ट कस्टमाइज फाइल, एक्सपोर्ट ऑल कस्टमाइजेशन फाइल। तो ये तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए आप किस तरह से जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है उसको किस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं। टैब्स, रिबन्स जो आपके पास आ रहे हैं उनको किस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपके पास अगर शो नहीं कर रहा। अगर कोई कमांड ऐसी है जिसका आपका बहुत ज़्यादा यूजेज है, वो आपके पास यहाँ पर शो नहीं कर रहा, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर उसको ऐड करते हैं या देन आप रिबन के अंदर ऐड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताएगी। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में भी आई होंगी। मॉड कमांड पे आप आएंगे और देन यहाँ से आके आप उसको चेंज कर देंगे। अच्छा जी, मॉड कमांड पे आप नहीं आ सकते, आप फाइल पे जा सकते हैं। फाइल पे जाने के बाद आप ऑप्शन पे आप आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद देन आपके पास वही कस्टमाइज रिबन आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टैब्स, अपनी रिबन्स को, क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये डेफिनेट ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारे को जिनको नहीं पता था वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने टैब का नेम चेंज करना है, आपने ग्रुप का नेम चेंज करना है, आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मैंने कहा न्यू टैब का नेम मैंने कहा रिजवान का नाम होना चाहिए। मैं अपने नाम से टैब बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके कर दिया। ग्रुप का नेम आपने रखना है, आप रीनेम करते हैं। ग्रुप का नेम जो भी आपने रखना है वो आप ग्रुप का नेम रख सकते हैं। मैंने कहा मैंने कहा क्या, ABC, ओके, ओके। तो ये देखें क्या आ गया, रिजवान का। अब इसके अंदर मुझे जो भी ऐड करना है मैं वो ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐड नहीं था तो जिसकी वजह से वो आपके पास से शो नहीं कर रहा। तो मोड कमांड पे मैं आता हूँ। मैं जैसे ही इसके अंदर ऐड करूँगा कोई भी, ये देखें ड्रॉ टेबल ऐड किया और ये ओके, ठीक है, ये देखिए आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैब बना सकते हैं, किसी भी टैब को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेक्शन। तो इस सेक्शन को हम यहीं पे एंड करते हैं और देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कस्टमाइज। आपने देख लिया क्विक एक्स टूल बार को किस तरह सेट किया जाता है, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली ये बताएंगे जो हमारे पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है इसका क्या काम है, ठीक है। तो इस सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा।